हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। इसमें हम एक सीरीज प्रोवाइड करेंगे जैसे रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की। आज हम इसमें 8 टॉपिक्स डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में हम 9 टू 16 फर्दर 8 टॉपिक्स डालेंगे। तो इस तरह से जो पीटी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि उनका रीडिंग में अच्छा स्कोर आए, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जितना भी आपका रीडिंग का कंटेंट है, डे बाय डे हम वो डालते रहेंगे। सो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका रीडिंग में अच्छा स्कोर आए, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका डिफरेंट जितने भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें हम सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करें। जितने भी बीच में ग्रामर के रूल्स आते हैं या फिर कई बार होता है कि हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली जितना भी बेस्ट हमसे हो सकता है हम उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेट वी स्टार्ट विद द लो कॉस्ट हाउसिंग। When it comes to low-cost housing, architects are hardly ever evolved, hardly ever dash. कहते when it comes to low cost housing, जब हमें कोई low cost housing बनाना है, हाउस बनाना है बट बजट बहुत कम है, so architects are hardly dash. तो हमारे पास ऑप्शंस है कंपनसेटेड। कंपनसेट तो हम वहाँ पे करते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं बट उसमें कंपनसेशन क्या चाहिए, इन्वॉल्व, इंडिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो आर्किटेक्ट्स आर हार्डली एवर इन्वॉल्व। आर्किटेक्ट्स को हम हार्डली ही इन्वॉल्व करेंगे। हार्डली इन्वॉल्व करने का मतलब है कि अगर हमारे पास बजट ही बिल्कुल कम है, तो उस टाइम लोग क्या चाहते हैं कि या तो वो कोई जो बुक होती है, डिफरेंट डिजाइन होते हैं जिसमें हाउसेस के, उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट को हायर करना वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो हमारे जो कंपनसेटेड है, इंडिकेटेड है, ये वाले वर्ड्स हमारे नहीं आएंगे। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर आएगा इन्वॉल्व, एवर इन्वॉल्व। About 98% of the market is built without architects, and the result is usually row of columns of a building, regardless of whether they are dash for an area or not. कहते हैं जब हम आर्किटेक्ट्स के बिना, आर्किटेक्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं हाउसिंग के अंदर, सो 98% ऑफ द मार्केट इज बिल्ड। कहते हैं जो 98% मार्केट जो बनी हुई है वो विदाउट आर्किटेक्ट्स, बिना आर्किटेक्ट्स के बनी है। एंड द रिजल्ट इज यूजुअली, जो रिजल्ट आएगा उसका वो क्या है, रोज ऑफ क्लोन्स ऑफ अ बिल्डिंग, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर डैश फॉर एन एरिया और नॉट, कि वो उस एरिया के लिए प्रोफिशिएंट, नो प्रोफाउंड, नो प्रीमियम, नो प्रैक्टिकल। दे आर प्रैक्टिकल मीन्स कि जिस चीज के लिए वो बिल्डिंग बनाई है उसमें वहां पे उसका यूज हो रहा है कि नहीं, प्रैक्टिकल फॉर एन एरिया और नॉट। डेवलपर्स अलोन, डेवलपर्स मीन्स कि जो भी किसी सिटी को, जो भी किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने का सोच रहे हैं, विदाउट द डैश ऑफ एन आर्किटेक्ट, विदाउट द स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। इनपुट मीन्स कि उसके एफर्ट्स, इनपुट, इनपुट मींस कि जो आर्किटेक्ट्स के जो एफर्ट्स हैं। रेफरेंस, आर्किटेक्ट्स रेफरेंस देगा। इनटेक, इट मींस कि विदाउट द इनपुट ऑफ एन आर्किटेक्ट, जो डेवलपर्स हैं अकेले, विदाउट द इनपुट ऑफ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के इनपुट के बिना, आर्किटेक्ट की हेल्प के बिना, डू नॉट सी द बिग पिक्चर नीडेड टू मेक हाउसिंग पार्ट अ सेफ वाइब्रेंट कम्युनिटी। जो हम एक अच्छी पिक्चर नहीं देख सकते हैं, जो हाउसेस को हम सेफ और वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं कम्युनिटी के लिए। अ लिटिल मोर थॉट कुड इंस्टेंटली इम्प्रूव। कहते हैं इसमें हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिटी डैश एज वेल एज लीड टू बिल्डिंग हाउसेज। कम्युनिटी डैश, कम्युनिटी की किस चीज को देखेंगे, सेफ्टी, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, डिग्निटी नहीं आएगा और बजट भी नहीं आएगा। सो कम्युनिटी की हम क्या चेक करेंगे, सेफ्टी चेक करेंगे, as well as lead to building houses that are both comfortable and cheap। और साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि जो हमारे हाउसेज है वो कंफर्टेबल भी हो और चीप भी हो। सो हमारा जो क्वेश्चन था ये लो कॉस्ट हाउसिंग, इसमें क्या कहा गया है, जब हम लो कॉस्ट हाउसिंग बनाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व हार्डली, आर्किटेक्ट्स को हम हार्डली ही इन्वॉल्व करते हैं उस प्रोसेस में। जब मार्केट बनती है बिना आर्किटेक्ट के इन्वॉल्वमेंट के, तो उनका रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर प्रैक्टिकल फॉर एन एरिया और नॉट, पता ही नहीं चलता कि प्रैक्टिकली वो 100% एफिशिएंट उस चीज का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो डेवलपर्स को क्या चाहिए, विदाउट द इनपुट ऑफ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट्स की इनपुट के बिना डेवलपर्स एक अच्छी पिक्चर नहीं बना सकते हैं कम्युनिटी की, जो सेफ हो और वाइब्रेंट हो। उसके लिए कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए जरूरी है जो हाउसेज है वो कंफर्टेबल भी हो, चीप भी हो। इसके लिए क्या डेवलपर्स को आर्किटेक्ट्स की हेल्प की जरूरत रहेगी। So our first answer is involved, hardly ever involved. Second answer is whether
दे आर प्रैक्टिकल फॉर एन एरिया और नॉट, वेदर और का एक कॉम्बिनेशन होता है, सो दे आर प्रैक्टिकल और नॉट, कि उनका कोई प्रैक्टिकली जिस चीज के लिए बनाया यूज है कि नहीं है वो चीज चेक करनी है। थर्ड, विदाउट द इनपुट ऑफ एन आर्किटेक्ट, इनपुट मीन्स कि आर्किटेक्ट की हेल्प के बिना, आर्किटेक्ट के काम के बिना, इनपुट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, आर्किटेक्ट की मदद के बिना। नेक्स्ट है कम्युनिटी सेफ्टी। Our next question is the Department of Fine Arts. The Department of Fine Arts is vibrant department comprising active art professionals housing in a modern well equipped faculty. कहते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट होता है वो एक वाइब्रेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें कंप्राइजिंग एक्टिव आर्ट प्रोफेशनल्स, क्या होते हैं जिसमें हमारे एक्टिव आर्ट प्रोफेशनल्स मीन्स कि जो लोग एक्टिवली आर्ट की फील्ड में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, क्लियर। हाउस्ड इन अ मॉडर्न वेल इक्विप्ड फैकल्टी, द फैकल्टी enjoys dash relationship with the local museum, numerous gallery and variety of other art museum organizations। कहते हैं जो वहाँ की फैकल्टी है, फैकल्टी मीन्स कि जो एक्टिव आर्ट प्रोफेशनल्स है वो इंजॉय कर रहे हैं डैश रिलेशनशिप्स, कैसे रिलेशनशिप्स, विद किसके साथ, लोकल म्यूजियम, न्यूमरस गैलरीज एंड वेराइटी ऑफ अदर आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। So partition no, lateral no, collaborative, collaborative means कि साथ मिलके, collaborative, collaborative relationship with museums, numerous galleries and a variety of other art organizations। कहते जो हमारी फैकल्टी है वो एंजॉय कर रही है कोलेबरेटिव रिलेशनशिप आर्ट लोकल म्यूजियम के साथ, आर्ट न्यूमरस गैलरीज के साथ और वैरायटी ऑफ अदर आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। फाइन आर्ट स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग द आर्टिस्टिकली डैश मेंटर्स, कहते जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट है वो भी बेनिफिट उठा रहे हैं स्टडी करने का, किसके साथ, आर्टिस्टिकली, आर्टिस्टिकली मीन्स कि जो आर्टिस्टिक तौर पे डैश मेंटर्स है, मेंटर्स यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड आया है उसी चीज के लिए यहाँ पे मेंटर आया है, तो आपका यहाँ पे क्या आ सकता है, डिडेस्टिक नो, डोरमेंट नो, एक्टिव, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी हमें पता है कि यहाँ पे एक्टिव आर्ट प्रोफेशनल्स लिखा हुआ है, सो यहाँ पे हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया, एक्टिव। नेक्स्ट है हु एग्जिबिट द रिसर्च और रीजनली नेशनली एंड इंटरनेशनली, कहते जो मेंटर्स रिसर्च में रीजनली नेशनली और इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। द डिपार्टमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्टिक एंड पर्सनल डेस्क, कहते जो डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को विद मैनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्टिक एंड डेस्क, आर्टिस्टिक फील्ड में और डेस्क पर्सनल डेस्क। पर्सनल ग्रोथ आपका कोलोकेशन होता है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी चेक करने की भी जरूरत नहीं है। सो पर्सनल ग्रोथ, कहते हैं साथ में वो आर्ट की लाइन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और पर्सनल ग्रोथ थ्रू डेली कॉन्टेक्ट विद फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स, डेली बेसिस पे वो कॉन्टेक्ट में रहते हैं फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स के, हु आर नोटेड आर्टिस्ट, जो नोटेड आर्टिस्ट होते हैं, एंड रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं। क्लासेस आर स्मॉल टू अलाउ फॉर पर्सनलाइज्ड फीडबैक, जो क्लासेस हैं वो भी बड़ी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं, सो उनको पर्सनलाइज्ड फीडबैक मिलती है एंड गाइडेंस, फीडबैक और गाइडेंस पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को दी जाती है। वेल अपॉइंटेड स्टूडियोज ऑन कैंपस, और कैंपस में क्या होता है, वेल अपॉइंटेड स्टूडियोज भी होती हैं, डैश द डेली प्रैक्टिस ऑफ आर्ट इन कॉम्बिनेशन विद द स्टडी ऑफ लिबरल आर्ट्स। स्टूडियोज ऑन कैंपस डैश एक्सटेंड, ओवरकम, डुप्लीकेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट जो फैसिलिटेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उनको, सो वेल अपॉइंटेड स्टूडियोज ऑन कैंपस फैसिलिटेट, facilitate the daily practice of art in combination with the study of liberal arts। During their studies, उनकी स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स गेन एक्सपोजर टू वर्ल्ड क्लास विजिटिंग आर्टिस्ट, स्टडी के दौरान वो जो भी विजिट करते हैं यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में डिफरेंट जो आर्टिस्ट और एग्जीबिशन के लिए जो लोग आते हैं, एंड ऑल्सो हैव लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज, और साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है लोकली और नेशनली, समटाइम इंटरनेशनली वो विजिट करते हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ। सो आवर फर्स्ट आंसर इज कोलेबरेटिव रिलेशनशिप। कोलेबरेटिव रिलेशनशिप किसका होता है, फैकल्टी का होता है डिफरेंट म्यूजियम गैलरीज और वेराइटी ऑफ आर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और जो स्टूडेंट्स हैं
उनको किसका बेनिफिट मिलता है? उनको भी बेनिफिट मिलता है जो आर्टिस्टिकली एक्टिव मेंटर होते हैं। क्लियर? our second answer is active mentors. then third answer is जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आर्टिस्टिक फील्ड में और साथ के साथ पर्सनल ग्रोथ भी होती है। फोर्थ आंसर इज कि जो वेल अपॉइंटेड स्टूडियोज ऑन कैंपस में है वो फैसिलिटेट करती है डेली प्रैक्टिस करने के लिए आर्ट की इन कॉम्बिनेशन विद स्टडी ऑफ लिबरल आर्ट, ताकि वो लिबरली भी उन चीजों को पढ़ सकें। सो आवर फर्स्ट आंसर इज कोलैबोरेटिव, second answer is active, third answer is growth, and last answer is facilitate. Next, the discovery of a set of what look like ancient hominin footprints on the island of Crete could throw on our understanding of human evolution into disarray. कहते जो डिस्कवरी है द डिस्कवरी ऑफ अ सेट ऑफ व्हाट लुक लाइक एनिशिएंट होमिनिन फुटप्रिंट्स, कहते जो डिस्कवरी है जो एनिशिएंट होमिनिन फुटप्रिंट्स है जो हमें कहाँ मिले थे? आइलैंड ऑफ क्रेट पे मिले थे। थ्रू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इनटू डिसएरे, कि जो ह्यूमन की जो एवोल्यूशन है वो कैसे डिसएरे हुई है उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। रिसीव्ड विजडम इज दैट आफ्टर डैश फ्रॉम द चिम्प लाइनेज, कहते जो विजडम रिसीव हुई थी इज दैट आफ्टर डैश, आफ्टर डिग्रेडिंग, नो डिग्रेड होता है किसी चीज को कम करना, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब होता है किसी चीज की छंटनी करना, स्प्लिट करना, किसी चीज को उसमें से अलग करना। सो स्प्लिटिंग फ्रॉम द चिम्प लाइनेज, तो यहाँ पे कन्वर्जिंग नो, एस्केपिंग नो। सो आफ्टर क्या आएगा यहाँ पे? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग फ्रॉम चिम्प लाइनेज, कहते जो हमें विजडम रिसीव हुई है उसमें आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम द चिम्प लाइनेज आर होमिनिन एंसेस्टर्स, के जो हमारे होमिनिन एंसेस्टर्स है वर कन्फाइंड टू अफ्रीका, कहते वो कन्फाइंड हो गया था कि वो अफ्रीका से थे अंटिल अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। द पॉइंट फाउंड्स इन कैरेट, लेकिन जो पॉइंट्स हमें कैरेट आइलैंड पे मिले, हाउएवर डैश, हाउएवर स्टक, फ्लैंक्ड, क्लंग, बिलोंग्ड, कहते however dash dash to a creature that, however stuck, stuck का मतलब होता है किसी चीज पे हम रुक जाते हैं, no, flanked again no, clung no, belonged means कि the points, the prints found in कैरेट, जो कैरेट आइलैंड्स पे हमें जो प्रिंट मिले हैं होमिनिन फुटप्रिंट्स के, however dash, however belonged to a creature that appears to have lived 5.7 million years ago, कहते पहले हमें लगता था कि जो अफ्रीका में 1.5 मिलियन ईयर्स एगो जो एंसेस्टर के फुटप्रिंट मिले हमारा एवोल्यूशन वहीं से हुआ है, बट जब कैरेट आइलैंड पे हमें सेम फुटप्रिंट्स मिले बट वो कितने पुराने थे? 5.7 मिलियन ईयर्स एगो। सो सजेस्टिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स स्टोरी, तो स्टोरी क्या होगी यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि हमारी रिसर्च जो है वो डिफिकल्ट हो गई है, पहले हमें 1.5 लग रहा था फिर वो 5.7 मिलियन ईयर्स निकला। So more research is needed to confirm what kind of animal made them, कहते इसके लिए हमें अब दूसरी रिसर्च की जरूरत थी कि इसके जो कंफर्म करने के लिए कि हाँ what kind of animal के जो होमिनिन फुटप्रिंट थे वो किसके थे। However the print seems to have been dash, कहते however लेकिन जो प्रिंट्स थे seem to have been dash by creature, कहते उनको ऐसा लगता था have been dash, have been fake no, made, have been made, have been made by से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? सो यहाँ पे have been made by a creature, कहते जो प्रिंट्स थे वो made by a creature, उस क्रिएचर के द्वारा बनाए गए थे that walk upright, जो walk upright करता है on the soles of clawless feet, और जिसके clawless feet होते हैं rather than on its toes with a big toe positioned like our own, जैसे कि पोजीशन लाइक आवर ओन मीन्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, रादर देन स्टिकिंग आउट साइडवेज लाइक एन एपीज, कहते वो रादर देन एपीज, एपीज की तरह नहीं थे जैसे ह्यूमन बीइंग होते हैं वैसे थे। इट मे yet turn out to have been a dash unknown known human hominin that, so it may yet turn out, कहते शायद ऐसा भी हो सकता है to have been a dash unknown,
प्रीवियसली अननोन, जो पहले से हमें जिस चीज का नहीं पता था, तो हमारे बाकी जो ब्लैंक्स हैं वो निगलेक्ट हो गई। सो हैव बीन अ प्रीवियसली, सम स्टूडेंट्स से दैट दे नीड कंप्लीट क्वाइट टू रीड एंड स्टडी, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं उनको कंप्लीट क्वाइट चाहिए रीड और स्टडी के लिए। अदर स्टडी बेस्ट इन अ क्राउडेड नॉइजी रूम बिकॉज द नॉइज एक्चुअली डैश देम कॉन्सेंट्रेट, नॉइज एक्चुअली हेल्प देम। सो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं क्राउडेड नॉइजी रूम जो होते हैं वो बेस्ट स्टडी वहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज द नॉइज एक्चुअली डैश, नॉइज एक्चुअली हेल्प्स, स्टॉप नहीं करते हैं, गिव्स एड्स, एड्स का मीनिंग भी हेल्प ही होता है। Noise actually helps them concentrate. Some students like quiet music playing, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे अच्छा मतलब रीड एंड स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा म्यूजिक चल रहा हो। अदर्स डैश नोट, अदर्स डू नोट, हैव नोट, डूइंग नोट, डू नोट, अदर्स डू नोट। The point is, point क्या है, you should know the dash of noise that is optimal for your own study. So point क्या है कि हम कितने level of noise पे study कर सकते हैं वो matter करते हैं। So you should know the dash of noise. You should know the make, no, put, no, ओके, लीव, लीव नहीं आएगा यहाँ पे ऑप्शन में, लेवल, LEVEL, सो लेवल ऑफ नॉइस। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर, लेवल ऑफ नॉइस, ये बाय मिस्टेक हो गया है। सो लेवल ऑफ नॉइस दैट इज ऑप्टिमल फॉर योर ओन स्टडी। सो पॉइंट क्या है कि हम किस लेवल का जो नॉइस होता है वहाँ हम स्टडी कर सकते हैं। However, one general rule for all students, कहते हैं वैसे तो एक जनरल रूल है सभी स्टूडेंट्स के लिए, द टेलीविजन सीम्स टू बी मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन, कहते जो टीवी है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है देन म्यूजिक और अदर बैकग्राउंड नॉइज, कंपैरेटिवली म्यूजिक के और अदर बैकग्राउंड नॉइज के। सो लीव द टीवी ऑफ, तो इसलिए हमें जब भी हमें स्टडी करना है या रीड करना है तो हमें टीवी को ऑफ कर देना चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग और स्टडिंग डैश। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट है और बाद में क्या है, कोमा भी है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्टर ही आएगा। सो दस, नो, however, no, dash, don't let yourself become distracted by computer games, email and internet surfing। पहले वाले सेंटेंस में किस चीज की बात हुई है, टीवी को हमें ऑफ करना है क्योंकि हमें टीवी क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। और हमें कौन सी चीजें डिस्ट्रैक्टेड, कहते हैं हमारे डोंट लेट योर सेल्फ, आप अपने योर सेल्फ को अलाउ मत कीजिए डिस्ट्रैक्टेड बाय कंप्यूटर गेम्स, ईमेल और इंटरनेट सर्फिंग। सो ये भी सेम सेम है, जो हमारा टीवी है यहाँ पे कंप्यूटर गेम, ईमेल और इंटरनेट सर्फिंग, तो हमारे यहाँ पे कनेक्टर क्या आ सकता है, दस, दस का मतलब होता है एज अ रिजल्ट नो, हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, येट भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, सो इट मीन्स ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑल्सो। फाइनल एग्जाम में जब भी फुल स्टॉप के बाद आपका कोई भी ऑप्शन रहेगा, कोई भी ब्लैंक रहेगा, तो जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल आएगा। और मे भी आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऑप्शंस में भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही मिलेगा, जैसे यहाँ पे 10 का टी कैपिटल मिलेगा, हाउएवर का एच कैपिटल मिलेगा, येट का वाई कैपिटल मिलेगा और ऑल्सो का ए कैपिटल मिलेगा। So our first answer is helps, second answer is do, third answer is level and fourth answer is also. It is an original work, not an exaggerated passage। कहती है एक ओरिजिनल वर्क है, कोई exaggerated passage नहीं है। An abstract must be fully self-contained, कहते जो abstract है वो fully self-contained होना चाहिए and dash sense by yourself itself, और अपने आप में उसकी कोई सेंस बनती हो। एंड डैश गेट सेंस नो, गिव सेंस नो, टेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस क्या होता है हमारा कोलोकेशन होती है, मेक सेंस बाय इटसेल्फ, कहते हैं उसके अपने आप में क्या होनी चाहिए, एक सेंस बननी चाहिए। विदाउट फर्दर रेफरेंस टू आउटसाइड सोर्सेज, कहते हैं उसको किसी आउटसाइड सोर्सेज का रेफरेंस नहीं चाहिए, और टू द एक्चुअल पेपर it highlights key dash areas, it highlights key dash areas, contemplate no content, yes, हमारा राइटिंग में क्या चीज, किस चीज की जरूरत होती है हमें, कंटेंट की। सो हाईलाइट्स की कंटेंट एरिया, कंटेंट एरियाज। योर रिसर्च पर्पस, जो हमारा कंटेंट एरिया है रिसर्च पर्पस में वो हाईलाइट होना चाहिए। द रिलेवेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क इज द मेन आउटकम्स, कहते जो हमारा रेलेवेंस है और इम्पोर्टेंस है हमारे काम के प्रति
वो क्या है, आउटलाइन होनी चाहिए, द मेन आउटकम होना चाहिए हमारा, मेन वहां से रिजल्ट आना चाहिए। It is a well-developed single paragraph of approximately 250 words dash length. It is a well-developed single paragraph. कहते हैं ये एक well-developed single paragraph होना चाहिए approximately 250 words का, dash in length, dash from no, ये जैसे by mistake मेरे मुंह से ही निकल गया, word in length, words किस में होते हैं, in length में होते हैं, which is intended and single spaced, जो intended हो और single spaced हो. The function of the abstract is to outline brief all parts of the paper. कहते जो function है abstract paragraph का, briefly सारे ही part उस paper में होने चाहिए. Although dash at the beginning of your paper, also dash, also it is placed, yes, it is placed at the beginning of your paper. तो हमारा it is transferring, omitted, omitted का मतलब भी किसी चीज को छोड़ना है, star no. So although it is placed at the beginning of your paper, immediately followed the title page, जो follow करेगा title page को, the abstract should be the last thing that you write, dash you are sure of the conclusions you will reach. So last thing that you write once you are sure, जब हम एक बार sure हो जाते हैं कि हमारे जो conclusion पे हम पहुंच गए हैं. So then no, before no, and no. So once you are sure of the conclusions you will reach. तो हमारा last answer क्या आ जाएगा, once. And our second last answer is it is placed. So our first answer is make sense. Make sense क्या होता है हमारा, कोलोकेशन होता है, जिस पेपर को हम लिख रहे हैं. सेकंड आंसर है वो हमारे की एरिया को क्या कर, कंटेंट एरियाज, हाईलाइट किसको करेगा, की कंटेंट एरियाज को करेगा. देन वर्ड्स किस में होते हैं, इन लेंथ में होते हैं, ये आपका अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आएगा. देन लास्ट है हमारा इट इज प्लेस द बिगिनिंग ऑफ योर पेपर, जब हम इसको बिगिनिंग ऑफ द पेपर प्लेस कर देते हैं, सो उसके बाद हम टाइटल पेज लगाते हैं. देन लास्ट है हमारा कि जब हमें एक बार लगे कि हाँ हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, then once you are sure of the conclusion you will reach. So our first answer is make, second answer is content, third answer is in, fourth one is it is placed, and last answer is once. Then our next question is buying a dash. Buying a, sorry ये by mistake हो गया, buying a dash can seem, यहाँ पे पहले नहीं आएगा. Buying a dash can seem like a daunting process. Daunting means कि थोड़ा सा lengthy process, थोड़ा सा जो हमें है कि हाँ बाइंग अ हाउस, हाउस को खरीदना एक बिल्कुल इजी टास्क नहीं है किसी के लिए भी. सो बाइंग अ डैश, बाइंग अ हाउस, होम नो, फैमिली नो, आर्किटेक्ट नो. सो बाइंग अ हाउस is, buying a house can seem like a daunting process. First you need to work out how much you can borrow. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज को चेक करने की जरूरत है हम कितना बोरो कर सकते हैं. दिस इज वेयर आवर सर्विसेज विल रियली हेल्प यू, जहाँ पे हमारी सर्विसेज आपको हेल्प करेंगी. मेक श्योर यू हैव एन एक्यूरेट एंड डिटेल्ड बजट दैट टेक्स इनटू ऑल अकाउंट ऑल एसोसिएटेड विद परचेजिंग अ प्रॉपर्टी. मेक श्योर, पहले हमें मेक श्योर करना है यू हैव एन एक्यूरेट एंड डिटेल्ड बजट. हमारे पास जो बजट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, डिटेल्ड होना चाहिए. टेक्स इनटू अकाउंट, जिसको हम अकाउंट में ले सकते हैं कब, परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग स्टैंप ड्यूटी, council rates and other fees. We can help you identify these extra costs. कहते हैं हम हेल्प करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने में कि और कौन कौन सी एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे लग सकती है जब हम कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं. Ask you for our budget planner if you don't already have one. अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है तो आप हमारे बजट प्लानर से बात कर सकते हैं, ये पैसेज में लिखा हुआ है. इंटरेस्ट रेट्स मूव कॉन्स्टेंटली, इंटरेस्ट रेट क्या कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा. सो यू विल नीड टू अलाउ रूम इन योर बजट, तो हमें अपने रूम को एक स्पेस देना पड़ेगा बजट को फॉर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट क्या है, बढ़ता जाएगा. एंड फॉर अदर डैश इवेंट्स, अदर डैश इवेंट्स, और कौन कौन सी इवेंट्स हो सकते हैं, नॉर्मल कोर्स नो, सॉरी सर्टन नो, अनफोर्सिंग. अनफोर्सिंग इवेंट्स मीन्स कि जिन इवेंट्स का हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अनफोर्सिंग इवेंट्स. ऑल परचेज फंड्स आर पेड एट सेटलमेंट, कहते जितने भी जो फंड्स हैं, परचेज फंड्स हैं, वो सेटलमेंट पे ही पे किए जाएंगे. इन द डैश ऑफ इवेंट्स, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स, स्पेशल कोर्स ऑफ सर्टन कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स. इन द डैश ऑफ इवेंट्स, इन द ऑर्डिनरी कोर्स,
ऑफ इवेंट्स सेटलमेंट टेक प्लेस, जो सेटलमेंट है वो टेक प्लेस करेगी. द परचेज प्राइस इज पेड इन फुल एंड द डिपॉजिट बॉन्ड सिंपली लैप्सेस इनटू ग्रुप सर्टिफिकेट्स फॉर द डैश 2 years. फॉर द मेयर नो, नेक्स्ट नो, पास्ट 2 years. सो पास्ट 2 years मीन्स कि जो सेटलमेंट है जब भी हो गई, द परचेज प्राइस इज पेड, परचेजिंग जो प्राइस है वो पे किया जाएगा फुल में. एंड डिपॉजिट बॉन्ड सिंपली लैप्सेस, जो डिपॉजिट बॉन्ड है वो सिंपली लैप्स किस चीज पे कर सकते हैं, इनटू ग्रुप सर्टिफिकेट्स फॉर द पास्ट 2 years. पास्ट 2 years में हमारा कैसे रिकॉर्ड्स रहे हैं उस चीज को भी चेक किया जाएगा. सो आवर फर्स्ट आंसर इज house, buying a house, and second answer is unforeseen events. Third answer is in the ordinary course of events, and last answer is the past 2 years. Forces of globalization have acted on education internationally. कहते जो forces है globalization के वो act करते हैं education में internationally. Means कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एजुकेशन का लेवल है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ऑलमोस्ट सेम रहता है. क्रिएटिंग ग्रेटर स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेटर स्टैंडर्डाइज क्रिएट करने के लिए इन नॉर्म्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और टीचिंग और लर्निंग के जो नॉर्म्स हैं वो भी अच्छे करने के लिए. सो फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव एक्टेड ऑन एजुकेशन इंटरनेशनली, creating greater standardization in norms of teaching and learning. There has always been that similarity. There has always been that similarity between schools across context. The curriculum, for example, has been shown that there has been always been that similarity. Considerable similarity. Thoughtful no, carefully no, little no. कंसिडरेबल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो चीजें आपस में सेम होना, या फिर स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में एक जैसा होना. कंसिडरेबली मीन्स कि जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा हद तक, मीन्स कि 80 to 90% तक मैच होना चाहिए. कंसिडरेबल सिमिलैरिटी बिटवीन स्कूल्स अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट. द करिकुलम फॉर एग्जाम्पल हैज बीन शोन डैश बिटवीन लैंग्वेजेस. कहते हैं जो करिकुलम होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, टू बी डिवाइडेड बिटवीन लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड द आर्ट्स इन द कंपेरेबल वे इन स्कूल्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में जितने भी स्कूल्स होते हैं सभी में ऑलमोस्ट सेम करिकुलम होता है. टू बी डिवाइडेड बिटवीन लैंग्वेज होती है, जैसे जो भी वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स, science and art in comparable way in schools around the world. Likewise, school buildings in terms of their architecture. Architecture के accordingly जो terms of building है, जो terms of their architecture, जो स्कूल की बिल्डिंग है वो भी almost same होती है. Share remarkable similarities internationally. Dash shared patterns of teaching and learning. Since, because, as a result means at last result क्या आएगा, since, as a result, shared patterns of teaching and learning, although facilities and resources, difference कहाँ पे आएगा, facilities and resources differ significantly according to location, according to standard, according to norms of the country. In recent years, globalization has created increased opportunity for the borrowing of education policy and practice. रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे को, किसी की भी कोई चीज अच्छी लगती है किसी स्कूल को, मान लीजिए कोई भी स्कूल यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, उस स्कूल की कोई भी बात इंडिया में किसी को सही लगी तो वो क्या कर रहे हैं, वहां से अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं फॉर बोरोइंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस एंड डैश फर्दर यूनिफॉर्मिटी एंड जनरेटेड, जनरेटेड मीन्स क्रिएट कर रहे हैं, जनरेटेड फर्दर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशनल कॉन्टेक्स्ट. Dash has the internationalization of education. Where? No. Somewhere? No. Nowhere. Nowhere has the internationalization of education been more apparent than in the higher education sector. कहते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर के अलावा ज़्यादा apparent education system internationalization नहीं है. The move to the internationalization of higher education policy and practice dash by student mobility dash was initially driven by
अब देखिए यहाँ पे हमारे जो दो ऑप्शन है, वॉज इनिशियली ड्रिवन मीन्स कि जब भी कोई दो ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तो इट मीन्स बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा वही आंसर है. सो प्रैक्टिस was initially driven by increased student mobility and the desire of universities to attract students from overseas. So our first answer is considerable similarities. Considerable means कि काफी हद तक 80, 90, 95 इतना हद तक की सिमिलैरिटीज होती है. नेक्स्ट है टू बी डिवाइडेड. जो स्कूल्स हैं वो का करिकुलम होता है वो डिवाइडेड होता है लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में, साइंस में और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में. देन थर्ड है देन एज अ रिजल्ट. तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, वहाँ के जो शेयर पैटर्न जो टीचिंग और लर्निंग का वो सेम रहता है बट जो फैसिलिटीज और रिसोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. देन नेक्स्ट जनरेटेड फॉर द यूनिफॉर्मिटी मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं जिसकी वजह से एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस को बोरो कर रहे हैं एंड जनरेटेड फॉर द यूनिफॉर्मिटी और ताकि पूरे नेशनल कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्मिटी को बढ़ा दिया जाए. देन आर नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेटेड. देन नेक्स्ट है नोवेयर. Nowhere has the internationalization of education been more apparent than in the higher education sector. Then our last answer is higher education policy and practice dash by was initially driven by. UMN's ALCs feature large dash tables. Large dash tables. अब हमें नहीं पता कैसे tables, तो it means हम थोड़ा सा आगे read करेंगे उस चीज को. That seat 9 students. It means table ऐसा जिसपे 9 students बैठ सकते हैं. Can accommodate laptop, computers for dash work. किसी काम के लिए. Typically, students bring their own computers to class and use the building's ubiquitous wireless capability. The classrooms are designed to facilitate hand-on activities and problems that require students to interact with each other to reach a solution. So, UMN's ALCs, active learning classrooms, features large dash tables. Large populated कोई टेबल नहीं होती है, cellular टेबल नहीं होती है, perpendicular no, circular round tables. Circular tables that sit 9 students and can accommodate laptop computers for dash work, for collaborative work. Yes, for collaborative work. So next options नहीं आएंगे. So collaborative means कि जब उनको मिलके काम करना. Collaborative work. Typically, students bring their own computers to class and use the building's ubiquitous wireless capabilities. So students bring their own computers. Students अपने computers खुद लेकर आएंगे क्लास में और यूज करेंगे जो wireless capability है, means internet connection हो गया, कुछ और facilities हो गया. The classroom are designed to facilitate hands-on activities. जो hands-on activity है वो classroom में automatically design की हुई है and problems that require students to interact with each other. जो students को आपस में interaction के लिए चीजों की जरूरत है वो वहाँ पे उनको facilities provide करेगी to reach a solution. Students can display their work on large LCD screens. Students अपने काम को LCD screens पे monitor करवा सकते हैं. Mounted around the room to promote small and large group discussions. Each table is allotted. हर एक टेबल को allot किया जाएगा 3 gooseneck microphones so that students can make themselves heard without shouting during group discussions. Group discussion के दौरान ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे. Additionally means कि इसके अलावा और क्या ऐड होगा, students can press a button on their table console to light a dash lamp. To control a light a pristine no, primitive no, light no, signal lamp. Yes, light a signal lamp to indicate when they need help or wish to speak. मीन्स कि या तो उनको किसी चीज की जरूरत है या फिर वो खुद बोलना चाहते हैं. टू डैश, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. टू डैश ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप रिपोर्टिंग द रूम इज आल्सो लाइंड विद इरेजेबल मार्कर बोर्ड्स. टू डैश ब्रेनस्टॉर्मिंग, टू facilitate, yes, to facilitate brainstorming, shorten no, tighten no, to facilitate brainstorming and group reporting. Brainstorming और group reporting के लिए room is also lined with erasable marker boards. So our first answer is circular tables. Second answer is collaborative work.
Third answer is signal lamp or signal lamp, and fourth answer is to facilitate. Our first answer circular, collaborative. Yes, we can circular, collaborative, then signal, and last answer is facilitate. हेलो पीटी एस्पिरेंट्स, हम प्रोवाइड करेंगे आपको एक सीरीज जिसमें डेली बेसिस पे हम 7 to 8 क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। जो भी पीटी एस्पिरेंट्स चाहते हैं उनके रीडिंग में अच्छे स्कोर आए, सो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.